हाँ जी, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से एजुकेटर्स जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है डिफेंस के लिए रागा की, रीजनिंग की, उसके क्वेश्चंस जो हमने पिछले में कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बिना कोई वक्त जाया किए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी टाइप की आप लोगों को कोई परेशानी रहती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। वीडियो पसंद आती है लाइक किया कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी किया कीजिए। हमारी जो भी आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ मैं ये चाहता हूं कि व्यूज इक्वल टू लाइक प्लस डिसलाइक, कि जो बंदा देखता है वो लाइक या डिसलाइक करके जाए, जिससे हमें हमारे कंटेंट के बारे में पता लगता रहे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। तो डायरेक्शंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे डायरेक्शंस का वो बना लेते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। यहां से कोई बंदा है वो पूर्व दिशा में ए से चला था, बी पे पहुंच गया है इस तरफ 15 किलोमीटर चलने के बाद, और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इस तरफ जा रहा था तो बायां आएगा ऊपर की तरफ, दायां आएगा नीचे की तरफ, तो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, सी पे पहुंच गया। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहां से वह फिर दाएं मुड़ा, तो दाएं ऊपर जा रहा था इस तरफ आएगा दाएं, तो सी से वह दाएं मुड़ा इस तरफ और 5 किलोमीटर चला और यहाँ पे डी पे पहुंच गया है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। तो पहले तो उसका प्रारंभिक स्थान है जो वो देख लेते हैं, ये वाला है। ठीक है, और यहाँ से वो इस तरफ है। प्रारंभिक स्थान से अभी वो यहाँ पे है, यहाँ से वो चला था ए से, तो इस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी रहेगी, इधर इधर आएगी। तो या तो ये होएगी पूर्व या फिर होएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सामने वाले ने किस एरिया में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो जो इसके ऑप्शंस हैं वो सारे या तो पूर्व में दिखा रहा है और या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए ये 15 है, ये 5 है, ये भी 5 है। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम इसको यहाँ से बढ़ा लें और इसको यहाँ से बढ़ा लें तो हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये 15 है, ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर के टोटल जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 किलोमीटर। और जो ये वाली डिस्टेंस है ये तो 5 ही है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की होगी 5, ये होगी 20, ये होगी 5, ये निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज तो हमारा है, निकालना है हमें, और बेस हमारा है 20 और जो परपेंडिकुलर है वो हमारा है 5। फॉर्मूला है उसमें पुट करते हैं। देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर द रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और बेस का स्क्वायर 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। दोनों को सम किया, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ जी। तो ये आ जाएगा 425। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20 प्लस समथिंग आएगी। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं 20 प्लस जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 20 20 400 और 21 21 441 होता है, तो 20 पॉइंट समथिंग जाएगी। तो सारे उत्तर है जो वो है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं। दो रीजन हो गए, एक तो इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही है और ऊपर से इसकी डायरेक्शन ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर है जो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो हो रखा है, उसको देखिए क्या कहानी बनती है, उसकी बनाने का प्रयत्न कीजिए।
एक दिन सूर्यास्त के समय लखन एक मीनार की तरफ मुंह करके खड़ा था। एक मीनार है, सबसे पहले ये मीनार है और इधर लखन खड़ा है, तो ये तो हमने मीनार मान ली और ये लखन मान लिया। मीनार की तरफ देख रहा है, वो इस तरफ देख रहा है सूर्यास्त के समय। तो मीनार की परछाई लखन के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। अब जो ये लखन इस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इस मीनार की जो परछाई है वो लखन के बाईं तरफ है। लखन के बाईं तरफ है ना कि मीनार के, लखन के बाईं तरफ, मतलब इसकी जो परछाई है वो अंदर की तरफ है। मतलब अगर यहाँ पे वो लखन है, मीनार है और लखन उसकी तरफ देख रहा है, तो उसकी परछाई जो मीनार की है वो इस तरफ जा रही है और इस तरफ परछाई जा रही है। और सूर्यास्त का समय है, मतलब सूर्य उस तरफ है और अस्त होने वाला है, तो मतलब बाहर की तरफ जो दिशा होगी वो होगी हमारी पश्चिम दिशा। तो हमने बाहर की तरफ जो दिशा मानी, बाहर की तरफ वो होगी हमारी पश्चिम और अंदर की तरफ होगी पूर्व। अब हमें पूर्व भी मिल गई, पश्चिम भी मिल गई, तो हमें उत्तर इस तरफ हो जाएगी, उत्तर इस तरफ आ जाएगी और दक्षिण इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो लखन का चेहरा किस ओर था? लखन देख रहा था मीनार की तरफ। ठीक है, लखन देख रहा था मीनार की तरफ, इस तरफ सूर्य था, पश्चिम की तरफ उधर पूर्व है। लखन देख रहा है उस तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो ऑप्शन डी दक्षिण आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बेसिक चीजें रहेंगी उसमें, आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के दम पे क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर की ओर जाती है। हम हमारी जो डायरेक्शंस हैं उनको बना लेते हैं पहले, क्योंकि ये बेसिक चीज है। ये हमारा उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। राधा प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर की तरफ जाती है। मान लीजिए यहां राधा है, उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ गई 20 मीटर, 20 मीटर। फिर वह 30 मीटर पूर्व की, पूर्व 30 मीटर पूर्व उस तरफ है, यहां से 30 मीटर पूर्व की तरफ जाती है। ठीक है, फिर 10 मीटर दक्षिण की तरफ, दक्षिण है नीचे, यहां कितना 10 मीटर। फिर 40 मीटर पश्चिम में जाकर रुक जाती है, पश्चिम 40 मीटर, ये 30 है तो मतलब इसको क्रॉस कर जाएगी, वो यहां से यहां आ जाएगी। ये जो चली थी वो 20 मीटर चली थी यहां से यहां तक, और ये अब चली है 40 मीटर और यहाँ पे आके रुक जाती है ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, यहाँ पे आके ये उसका इनिशियल पॉइंट था और ये उसका फाइनल पॉइंट है। पूछ रहा है अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले किस दिशा में है? वो पहले यहाँ पे थी, ए पॉइंट पे थी पहले, यहां से अब वो इस दिशा में है, इस तरफ है, इस तरफ, तो इस तरफ आएगा। यहाँ पे कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, राधा ए पे थी, सबसे पहले वो 20 मीटर ऊपर की तरफ गई उत्तर की तरफ, फिर वो पश्चिम की तरफ 30 मीटर, फिर वो दक्षिण की तरफ 10 मीटर और फिर वो पश्चिम की तरफ 40 मीटर। तो जो ये 20 था, फिर ये 30 था, ये 10 था और यहां से वो 40 आई, तो क्योंकि ये इस तरफ 30 ही गई थी और इस तरफ 40 आ गई, तो ये 10 आगे आ गई। ये यहाँ का 10 है क्योंकि 30 यहाँ तक का ही है ये। ठीक है, ये 10 आगे आ गई और प्रारंभिक स्थान से दूरी मतलब दिशा पूछ रहा है, तो ए से ई की तरफ, ये ऐसे प्रारंभिक स्थान को हमने इनिशियल पॉइंट लिया और फाइनल की तरफ एरो लगाई और इसको इस पे पुट करके देखा, तो वो एरो यहाँ आई, तो उत्तर पश्चिम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। अखिल प्रातः भ्रमण कर रहा था और उसका मित्र अमित विपरीत दिशा में आ रहा था। अखिल ने देखा कि अमित की छाया उसके यानी कि अमित के बाएं ओर पड़ रही है। अखिल का चेहरा किस ओर है, ये बात बतानी है हमें। ठीक है,
तो हमने सबसे पहले दो चीजें मान ली कि ये तो एक अमित है और ये अखिल है। अखिल एक दूसरे की तरफ से आ रहे थे, ठीक है। अखिल ने देखा, अब अखिल ने देखा कि अमित की छाया उसके बाएं ओर पड़ रही है। किसके? अखिल ने देखा कि अमित की छाया अमित के ही बाएं ओर पड़ रही है। अमित की छाया अमित के बाएं ओर, अब अमित इस तरफ चेहरा करे हुए है तो उसकी छाया जो है अमित के ही बाएं ओर पड़ रही है। अमित के बाएं मतलब इस तरफ पड़ रही है, अंदर की तरफ। दायां इस तरफ होएगा, बायां उस तरफ होएगा। और ये सुबह का समय है, प्रातः मतलब सूर्य इस तरफ होएगा तभी तो उस तरफ परछाई जाएगी। तो इधर हो गया पूर्व, उस तरफ हो गया पश्चिम, ठीक है। पूर्व पश्चिम, और फिर उत्तर किस तरफ आएगा? इस तरफ। उत्तर, उत्तर आ गया इस तरफ, और इस तरफ आ जाएगा दक्षिण। अब पूछ रहा है कि अखिल का चेहरा किस ओर है? अखिल का चेहरा है अमित की तरफ, इस तरफ। और इस तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। अखिल प्रातः भ्रमण कर रहा था, अखिल प्रातः भ्रमण कर रहा था, प्रातः, ठीक है। और उसका मित्र अमित विपरीत दिशा में आ रहा था, इस तरफ आ रहा था अमित। अखिल ने देखा अमित की छाया उसके अमित के ही बाएं पड़ रही थी, अमित के बाएं। अमित इस तरफ चेहरा है तो बाएं हो गया, उस तरफ अंदर की तरफ। सुबह का समय है, परछाई जिस तरफ पड़ती है उसके अपोजिट क्या होता है? सूर्य। सुबह का समय था तो सूर्य इस तरफ, और सुबह सूर्य पूर्व दिशा में होता है। तो ये हो गया पूरा, उस तरफ हो गया पश्चिम। फिर हमने बना लिया उत्तर और दक्षिण। अब पूछ रहा है अखिल का चेहरा किस ओर था? तो इस तरफ था, दक्षिण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, उसको देखिए क्या कहानी बनती है उसकी। रहीम 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है। तो पहले हमारी जो दिशा है वो बना लेते हैं एक बार फिर से, बार बार बनानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। रहीम 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, ये रहीम है 1 किलोमीटर पूर्व में गया, इस तरफ पूर्व में गया। उसके बाद फिर वह 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, 5 किलोमीटर दक्षिण में गया, इधर आ गया इस तरफ। फिर वह पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलकर, पूर्व की तरफ, पूर्व उस तरफ 2 किलोमीटर इधर आ गया, चलकर 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 9 किलोमीटर उत्तर ऊपर की तरफ, 9 किलोमीटर इस तरफ जाता है। ये ए पे था, ये बी, सी, डी, ई। पहले 1 किलोमीटर पूर्व, 5 किलोमीटर दक्षिण, 2 किलोमीटर पूर्व और 9 किलोमीटर उत्तर। ए पे था, ई पे था। अब पूछ रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु ये था, इनिशियल पॉइंट, और ये है फाइनल पॉइंट। तो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी जो है ये होएगी, ठीक है। इसको ये मिला लेते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये 5 किलोमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये भी 5 किलोमीटर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इस पॉइंट को F नाम दे रहा हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। तो जो ये बचा टोटल 9 था, 4 ये बच गया, 1 ये था, 2 ये था, तो ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा? 2 ये और 1 ये, टोटल हो गया 3 ये और 4 ये निकालना है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है ये वाला वो तो आ गया, परपेंडिकुलर आ गया 4, और बेस हमारे पास आ गया टोटल 2 ये और 1 ये 3, बेस हमारे पास आ गया है 3। हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई हिंदी मीडियम वालों, कर्ण की 2 बराबर है लंब की 2 प्लस आधार की 2, या आधार की 2 प्लस लंब की 2। तो h किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। अब परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर, और प्लस में बेस कितना है? 3 का स्क्वायर।
और इसका रूट हाइपोटेन्यूज। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और उसका लेना है रूट। 16 और 9 आ गया 25 और इसका रूट कितना होता है दोस्त 5। तो जो उसकी ये दूरी है ये कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है क्या कहीं, तो 5 किलोमीटर। हाँ जी, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है, इनको हम बना के ही रखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला। श्याम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। दाएं मुड़ा नीचे की तरफ 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। बाएं मुड़ा, बाएं नीचे की तरफ जा रहा था तो अपोजिट हो जाएगा, ऊपर की तरफ ये दाएं तो नीचे की तरफ यही बाएं हो जाएगा। 6 मीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये वाली दूरी निकालनी, ये उसका इनिशियल पॉइंट और ये उसका फाइनल पॉइंट। तो इसको यहाँ और इसको यहाँ मिला दीजिए, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 6 और ये 6 टोटल यहाँ से यहाँ तक की होगी 12 और ये 9। ठीक है, तो फॉर्मूला है जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो परपेंडिकुलर है वो 9 है और हाइपोटेन्यूज 12 है, तो ये 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इसका रूट। 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144 और इसका रूट। दोनों को जोड़ा 4 और 1 5 और 8 और 4 12, 1 और 1 2, 225 किसका रूट होता है 15 का। तो दोस्त ये कितनी आ जाएगी 15 मीटर। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। पीटर पश्चिम की ओर 5 मीटर चलकर दाएं ओर मुड़ जाता है। पीटर है 5 मीटर पश्चिम की ओर चल के दाएं ओर मुड़ जाता है। इस तरफ आ रहा था, दाएं ऊपर की तरफ चला गया, दाएं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर फिर चलता है, इधर पहुंच गया। इसके बाद दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहां से चलना शुरू करता है और 20 मीटर दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, इधर में आ गया। अब कह रहा है अंत में वह दाएं ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर रुक जाता है। दाएं ओर मुड़ के नीचे की तरफ हो जाएगा, दाएं 5 मीटर चल के रुक जाता है। अब वह अपने चलने के प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये दोनों स्थान है, यहाँ से यहाँ, ये कितना गया था 20 और ये यहाँ से यहाँ है 5, तो ये 15 बच जाएगा। डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये 5 यहाँ से चला था, अगर हम इसको मान लें कि वो यहाँ से चला था, ठीक है, वो यहाँ से 5 चला 5 मीटर, फिर 5 मीटर ऊपर, फिर 20 मीटर इधर, फिर 5 मीटर इधर। तो ये जो डिस्टेंस है ये बतानी है कि अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की कितनी है। तो ये अगर 20 है तो इसका जोड़ भी 20 होना चाहिए, तो ये 5 ही चला था, तो ये कितनी बच जाएगी 15 मीटर। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ डायग्राम की वजह से। देखिए, पीटर पश्चिम की ओर 5 मीटर चलकर दाईं ओर मुड़ा। यहाँ से पीटर पश्चिम की तरफ 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा, ऊपर की तरफ गया, फिर वह 5 मीटर ही चला, 5 मीटर ऊपर की तरफ चला। उसके बाद में दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। उसके बाद में अंत में वह दाईं ओर 5 मीटर चलकर रुक गया, दाएं मीटर
दाएं में 5 मीटर चल के रुक जाता है इधर, तो ये दूरी बतानी है। ठीक है, इधर आ गया वो, तो ये 5 है और ये 20 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक तो ये तो हमें पता चल गया कि 20 ही होएगा। ये 5 है, तो ये जो बच गई यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी रह जाएगी, 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्लाइड में शो रखा है। रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर, पहले दिशा बना लेते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ जी, रंगा अपने घर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर चलकर, रंगा अपने घर से दक्षिण में 60 मीटर चलकर इस तरफ आ गए, यहाँ पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है और उत्तर दिशा में मुड़ जाता है, उत्तर दिशा में मुड़ जाता है 30 मीटर चलकर, 30 मीटर चलकर, 60 है इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, 30 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये बताना है हमें, अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो हमें ये बताना है A B C D, तो हम इसको मिला लेंगे। ये 40 है तो ये भी 40 होएगा, ये 30 है तो यहाँ तक 30 हो गया, टोटल 60 था तो ऊपर का भी आ गया 30। देखिए ये 40 है, ये 60 था, 30 ये है, तो 30 यहाँ तक हो गया, बच गया 30। अब ये 40 और ये 30 ये निकालना है हमें, तो हमें बेस तो मिल गया 40, परपेंडिकुलर मिल गया 30, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, इसका रूट दोनों को जोड़ा 2500, किसका होता है 50 का, तो ये जो डिस्टेंस है वो दोस्त 50 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा थी, वो सारे क्वेश्चंस ही मैंने लिए थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, मुझे पता लग जाए कि हमारे कंटेंट में कहाँ प्रॉब्लम है। कुल मिला के बात ये है कि लाइक प्लस डिसलाइक इक्वल टू व्यू, कि जिन लोगों ने देखा वो लाइक या डिसलाइक करके जाएं, बस हमें ताकि पता लग जाए। ठीक है, तो और अगर आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।